बेरोजगारों का और युवाओं का, पढ़ने वालों का, जो डिग्रीधारी हैं, तुम्हारा भला तभी होगा जब इस देश से भाजपा नाम की गंदगी को जड़ से उखाड़ के फेंकोगे जितनी जल्दी हो सके। सो क्यों नहीं मांगते तुम रोजगार? क्यों नहीं देती सरकार तुम्हें रोजगार? क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आता कि सरकार हिंदुओं के नाम पे तुम्हें मूर्ख बना रही? इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है, सबसे पहले सम्मान के साथ जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है वो है शिक्षा। अपने टेलीविजन पर ताला लगा देना चाहिए। कम से कम भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने तक अपने घर के टेलीविजनों को बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें कोई और खत्म नहीं करेगा। इन्हीं टेलीविजन के माध्यम से, इसी भांड मीडिया के माध्यम से वही गंदगी आपको दफन कर देगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए टेलीविजन को बंद कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक मामला सामने आ रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां छात्रों की पिटाई की गई है। ये मामला कहा जा रहा है कि छात्र बढ़ती फीस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस बीच गार्डों ने उनकी पिटाई करी और जमकर पिटाई करी। और इसी पूरी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भानु प्रताप जी। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि क्या छात्रों की पिटाई, जो मामला सामने आया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना सही? सही छात्रों की पिटाई कब सही हो सकती है? कभी भी नहीं। भाई, इस देश में छात्र काहे के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मसला चल रहा है वो इस बात को लेकर पिछले 90 दिन से लगातार वो सब कुछ चल रहा है कि वहां पर जो फीस है उस फीस को एकदम से 4 गुना बढ़ा दिया, 400% बढ़ा दिया। इसी बात का तो मसला चल रहा है कि जो ग्रेजुएशन की फीस थी 975 रुपए, उसे 3975 कर दिया गया। और जो वहां पर फीस थी उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की लगभग 1300 या 1500 रुपए, उसे बढ़ा के जो है करीब 4500 के लगभग कर दिया गया। और जो हॉस्टल की जो फीस थी उस फीस को बढ़ाकर भी 3 से 4 गुना कर दिया गया। यही तो मसला है ना वहां का। 15,000 से 45,000 कर दिया गया। सो किसी भी सरकार के लिए शिक्षा उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और शिक्षा भी बेस्ट होनी चाहिए। बढ़िया, सबसे बढ़िया शिक्षा दो अपने देश के बच्चों को, और वो शिक्षा हर किसी को मिले समान रूप से। चाहे राजधानी के स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, सेंट्रल स्कूल हो, MCD के स्कूल हो, कोई भी हो। देश के दूर दराज के इलाके में भी कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, वही शिक्षा होनी चाहिए जो राजधानी में मिल रही, एक समान होनी चाहिए और हर किसी को मिलनी चाहिए। और उस समय तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों में, यानी फंडामेंटल राइट में, शिक्षा का अधिकार शामिल कर लिया गया अनुच्छेद 81A के तहत। होगा नहीं हो गया? तो जो चीज फंडामेंटल राइट है उस चीज को लेकर अगर छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आप उन पर जो लठ बजा रहे हैं, और जहां तक सुनने में आ रहा है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है, यानी इतनी बुरी तरह से छात्रों पर हमला किया गया है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। सो छात्रों पर हमला किसी भी हालत में जायज नहीं है। और चाहे मतलब वो जितने भी हैं, गार्ड हैं या कोई भी है या पुलिस है, जो भी है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? किसी भी देश की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे पहली जरूरत है। कोई भी देश अगर तरक्की करेगा तो अपने देश की, अपने बच्चों की शिक्षा के बल पर ही करेगा। लेकिन हमारे देश में शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं किसी भी तरह की जगह नहीं है। सरकार के पास हर चीज के लिए पैसा है लेकिन शिक्षा के लिए नहीं है। 1000 करोड़ से ज्यादा के दिए जला दिए जाते हैं अयोध्या में दिवाली के दिन, और ये पिछले 5 साल से चला, 5-6 साल से। आपके पास में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसे नहीं है आपके पास? पहले 200 करोड़ के 300 करोड़ के जलाए गए पहली साल में, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब वो बजट मतलब 1000 करोड़ से के ज्यादा का है। आपके पास में वो पैसे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं है, जिसे आप कह रहे हैं कि बच्चों से वसूल करना पड़ेगा। तो शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उस पर काम करना चाहिए, ना कि बच्चों को पीटना चाहिए।
बच्चों को जरूरत ही क्यों पड़े इस तरह की बात करने की? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की ड्यूटी है। सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उनमें भी देश के बच्चों को, लोगों को एजुकेशन देना। और अब तो फंडामेंटल राइट में, जैसा मैंने बताया, फिर क्यों नहीं कर रही है? सर, छात्रों पर लाठी चलाकर सरकार आखिर हासिल क्या करना चाहती है? कुछ नहीं, वो डराना चाहती है। जिन लोगों पर लाठी बजाई जा रही है वो बच्चे गरीब समाज के बच्चे हैं। वो उन बच्चों को डराया जा रहा है, उनके माध्यम से उनके माता पिता को डराया जा रहा है और सही मायने में लठ बजा के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो कोई और काम ही नहीं है और कोई बात भी नहीं हो सकती। आप चंद मतलब फीस बढ़ा रहे हैं और बच्चे उसके लिए आंदोलन करें तो आप उन बच्चों पर लाठी बजाओगे, गोलियां चलाओगे, मुकदमा करोगे उन पर। इसी बात के लिए सरकार होती है। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, दोनों में बीजेपी की सरकार है। कैसे विश्वगुरु बनेगा? बड़ा ढोल पीटते हैं ना कि विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु। अनपढ़ होकर विश्वगुरु बनेगा क्या? छात्रों की टांगें तोड़ने से विश्वगुरु बनेगा क्या? छात्रों को मारने से विश्वगुरु बनेगा क्या? या उनको बेस्ट एजुकेशन देने से और फ्री एजुकेशन देने से और एक समान एजुकेशन देने से देश जो विश्वगुरु बनेगा? साफ है इससे कि सरकार नहीं चाहती कि इस देश के बच्चे पढ़ें। सर, कुछ लोगों का कहना है कि भाड़े पर गार्ड को बुलाकर ऑफिशियल गुंडाई की जा रही है। सरकार से अगर किताबें मांगते हैं, शिक्षा मांगते हैं तो वो नहीं देना चाहती, वो गोली से मार देना चाहती है। नहीं, ये बिल्कुल जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये आप देख रहे हैं देश में बड़ी अजीब स्थिति हो गई है जी। मतलब जहां या इवन सरकारी संस्थान, अब यूनिवर्सिटी भी है, सरकारी है, सो जो सरकारी संस्थान है वहां भी प्राइवेट गार्ड्स को भर्ती किया जा रहा है जी। अगर वो बैंक है, जैसे कि बैंक की बात हो रही है एसबीआई की, और उसके वो गार्ड है तो वहां भी प्राइवेट गार्ड को भर्ती किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? सरकारी लोग होने चाहिए और ऐसे सेंसिबल लोग होने चाहिए, ऐसे समझदार लोग होने चाहिए कि जिनकी सीधी सीधी पब्लिक डीलिंग है, वो जानते हो कि पब्लिक डीलिंग कैसे होती है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा होता है, कितने सभ्य तरीके से लोगों से बात की जाती है और मामलों को सुलझाया जाता है। ये नहीं कि गुंडे इकट्ठे हो गए और वो जो मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? लेकिन बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अब किसका बॉयकॉट करना चाहिए, भगवा कपड़े का अपमान का या गोदी मीडिया का जो सच नहीं दिखा रही? नहीं, इनका तो देखिए, गोदी मीडिया का तो अपमान करना ही चाहिए, वाह, उसका जो है उसका तो बायकॉट करना ही चाहिए। और गोदी मीडिया का बायकॉट करने का, बल्कि गोदी मीडिया से बायकॉट करने से ज्यादा है कि अपने आप को इस गंदगी में फंसने से बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, इस देश की जनता को बचाने के लिए तुरंत अपने टेलीविजन पर ताला लगा देना चाहिए। कम से कम भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने तक अपने घर के टेलीविजनों को बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें कोई और खत्म नहीं करेगा। इन्हीं टेलीविजन के माध्यम से, इसी भांड मीडिया के माध्यम से जो गंदगी आपके घरों में, आपके बेडरूम तक, आपके कमरों तक जो पहुंचाई जा रही है, वही गंदगी आपको दफन कर देगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए टेलीविजन को बंद कर देना चाहिए। बायकॉट का मैं समझता हूं इससे बढ़िया तरीका नहीं है। और मैं तो लगातार कहता हूं कि पुण्य पुरुष वाजपेयी जी ने बहुत पहले कहा कि कुछ नहीं आता, इसे बंद करो। आदरणीय रवीश कुमार जी ने कहा कुछ नहीं है, बंद करो। इसमें लोग नहीं माने। हम भी लगातार कह रहे हैं न केवल गोदी मीडिया को देखना बंद करो, बल्कि साथ साथ में अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने उत्पाद हैं उनको भी खरीदना बंद करो। तभी कुछ होगा, तभी देश बचेगा, अन्यथा तो देश की तबाही होगी होगी। और जब आपके बच्चों पर, पढ़ने वाले बच्चों पर, जो केवल इस बात का विरोध करें कि भाई 3 गुना 4 गुना फीस आपने कैसे बढ़ा दी, 400% फीस क्यों बढ़ा रहे हो आप? और उन हालात में, जिन हालात में देश में रोजगार नहीं है, देश में करोड़ों की ऐसी आबादी नौजवानों की जो यही उम्मीद खो चुकी है कि इस देश में उन्हें को रोजगार मिल जाएगा। संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, दोनों में मिलाकर 27 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 10 करोड़ तो सरकारी पोर्टल पे ही हैं, बेरोजगार दफ्तरों में जो रजिस्टर्ड है 10 करोड़। तो कितनी भयानक स्थिति है। और उसी स्थिति में आप देखिए कि बेरोजगार जो युवा हैं उनकी आत्महत्या का आंकड़ा 10 गुना पार कर चुका है। और इसके साथ साथ में जो बेरोजगार लोग हैं,
पढ़ने वाले युवा हैं, लगातार उनकी आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। उन हालात में आप 4 गुना 400% फीस बढ़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं समझता हूं सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, पर क्यों मरेंगे? क्योंकि नैतिकता नाम की चीज है ही नहीं। जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है, जनता को कुछ उन्हें करना है, उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए सारा का सारा सब ऐसे चल रहा है। सर, अगर युवा रोजगार मांगते हैं तो लाठी, शिक्षा किताबें मांगते हैं तो लाठी, ये सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है? नहीं, सरकार कोई रवैया नहीं है। सरकार तो चाहती है इस देश के युवाओं को मतलब इतनी बुरी तरह से उनको मैं कह आहत कर दे। पर मैं तो आपके माध्यम से जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी युवा हैं, मैं तो उनसे कहूंगा तुम्हारा भला छोड़ दो, तुम किसी और की बात, बेरोजगारों का और युवाओं का, पढ़ने वालों का जो डिग्रीधारी हैं, तुम्हारा भला तभी होगा जब इस देश से भाजपा नाम की गंदगी को जड़ से उखाड़ के फेंकोगे जितनी जल्दी हो सके, और 2024 को टारगेट लेके काम करो। और साथ में राजनीति में अच्छे जो नौजवान साथी हैं, जो नौकरी के लिए सालों साल मेहनत करते रहते, फिर भी कुछ नहीं मिला, हाथ में पड़ता, और अब नौकरी है भी वैसे भी नहीं है। सो वो लोग राजनीति में आए, जिम्मेदारी निभाएं, संगठित हों, सत्ता को छीने इनके हाथ से, और छीनकर इस गंदगी को साफ करें, तभी कुछ होगा। सर, इन हालातों को देखकर एक सवाल ज़रूरी बन जाता है। पहले जेएनयू, फिर जामिया, और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और अगला नंबर किसका हो सकता है? और कितने संस्थान बर्बाद किए जाएंगे? हर उस यूनिवर्सिटी का, हर उन नौजवानों का जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, वो सब निशाने पर आएंगे। धीरे धीरे एक एक करके जो बेरोजगार युवा हैं या इस देश के जो नौजवान हैं, इस भ्रम में ना रहें कि वो हिंदू हैं तो बच जाएंगे। कोई बचने वाला नहीं है। उनकी नजर में हिंदू और हिंदुत्व का जो नारा है, केवल राजनीतिक सत्ता को हासिल करने का एक नारा है, और कुछ नहीं है। तुम हिंदू हो, बेशक उनकी आंखों के सामने मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये जो 27 करोड़ के लगभग बेरोजगार हैं, जिनमें जो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, उनकी जितनी बड़ी संख्या है, ये कौन है? हिंदू नहीं है क्या? क्या ये मुसलमान है सारे के सारे? क्या ये ईसाई है सारे के सारे? क्या ये सारे बौद्ध हैं? वो तो बहुत थोड़े से होंगे, बाकी तो सारे हिंदू हैं। सो क्यों नहीं मांगते तुम रोजगार? क्यों नहीं देती सरकार तुम्हें रोजगार? क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आता कि सरकार हिंदुओं के नाम पे तुम्हें मूर्ख बना रही है? मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, भाजपा की कोई सरकार हो, हिंदुओं के नाम पे तुम्हें वो मूर्ख बना रही है। इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वो है सबसे पहले सम्मान के साथ जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, वो है शिक्षा, दूसरे रोजगार, तीसरे स्वास्थ्य, चौथे सुरक्षा, और पांचवें वो माहौल, वो वातावरण जो इंसानों के रहने के लिए हो, बेहतर माहौल। कौन सा दिया है? 8 साल से ज्यादा हो गई मोदी सरकार को। 5 साल का मांग के आए थे, 60 महीने मांग के आए थे। 60 महीने के आगे जो है और जोड़ दो, 90 महीने होने जा रहे हैं। क्या हुआ कुछ? 12-90 का वो 100 महीने होने जा रहे हैं। ये स्थिति हो रही है। लेकिन नहीं, आप भी नहीं समझोगे। आप भी जो है हिंदू के नाम पे ऐसे ही अपनी जिंदगी को तबाह करते रहोगे, इनके जाल में फंसते रहोगे। ऐसा छात्रों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील रोड पे उतरेंगे। देखिए, मैं समझता हूं किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, तो जो अच्छे समझदार जागरूक लोग हैं, जो देश का भला चाहते हैं, देश की जनता को खुशहाल देखना चाहते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती है तो उन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन भी करना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। इसलिए कोई बात होती है, आपने देखा, हम तो हमेशा आवाज उठाते हैं। किसी के खिलाफ भी कुछ भी गलत हो रहा है, हम उसी के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ। भानु जी, क्या यही है वो नया भारत जिसके सपने आपको, हम सबको दिखाए गए? इससे बदतर भारत है। अभी तो आपको दिख नहीं रहा। ये तो भांड और गोडी मीडिया जो है, वो जो कुछ दिखा नहीं रहा सच, बाकी तो पूरा सच तो दिख ही नहीं रहा। पूरा क्या, कहीं उसका एक कोना भी नहीं दिख रहा। भांड मीडिया तो कुछ भी नहीं दिखाता। तो सच जब पूरा का पूरा अगर ईमानदारी से मीडिया दिखा दे और वो लोगों के सामने आ जाए,
आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी। इतनी भयानक स्थिति इस देश में आज की तारीख में है। लेकिन उनके द्वारा तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया दिखाया जा रहा है, सब कुछ बढ़िया। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, कुछ है ही नहीं घटिया। ये स्थिति है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।